हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया से और अच्छे से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिएगा हमारे पे आपकी जो यूपी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी आती है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जैसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाइएगा हमारे साथ, ठीक है। समय देख लीजिए, क्लास का जीके जीएस की सुबह 10 बजे, रीजनिंग मैथ्स की जो है दोपहर को 3 बजे, हिंदी जनरल अवेयरनेस की जो है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। ठीक, तो इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिल जाएगा आप सभी को। बाकी जो अपडेट है आपको वहाँ पे देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। चलें क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 56 से 60 तक के लिए पहला क्वेश्चन है। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित ग्राफों को ध्यान से पढ़े, ठीक है। क्या दिए गए? 5 विभिन्न विभागों में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या दी गई है, ठीक है। काले वाले लड़के हैं और व्हाइट वाली जो है आपकी लड़कियां हैं, ठीक है। नहीं दिखेगा आप सभी को, ग्राफ थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। चलिए, ओ सॉरी, छोटा करने के बजाय हमारा बड़ा हो रहा है। इतने से हमका मतलब है पूरा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिख रहा है? काले वाले लड़के हैं, व्हाइट वाली लड़कियां हैं। ये छात्रों की संख्या दी गई है। और ये क्या दिया गया है? सब्जेक्ट दिया गया है नीचे, ठीक है। दर्शन है, ठीक है। दर्शन है, बायोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी विभाग है, समाज शास्त्र है, मनोविज्ञान है, ठीक है। ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। हाँ, इसी के ऊपर जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन पहला है, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है आपका पहला। बायोलॉजी विभाग में लड़कियों की संख्या सभी विभागों को मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक है। चलिए, पहले तो सभी विभागों की जो कुल लड़कियां हैं उनकी संख्या में निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सभी विभागों में लड़कियों की कुल संख्या निकालनी है हमें, ठीक है। चलिए, पहले वाले में दर्शन विभाग में, उसके बाद बायोलॉजी विभाग में, एंथ्रोपोलॉजी विभाग में, समाजशास्त्र में, मनोविज्ञान में, ठीक है। तो इसमें 140, इसमें 300, इसमें 180, ठीक है। 180 और ये आपका 260 और 240 के बीच में, यानी कि 250 है। और ये आपका 240 है। चलिए, 140 प्लस एक 300 प्लस 180 प्लस 250 प्लस 240, ठीक है। ये जो है टोटल हमारी लड़कियों की संख्या हो गई पांचों विभाग में, ठीक है। दर्शन हो गया, बायोलॉजी हो गया, दर्शन हो गया, बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, समाज शास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, ठीक है। चलिए, अब सबको जोड़ लेंगे। 0, 9, 4, 5, 9, 8, 17, 17 और 0, 17 ही रहेगा। 17 और 4, 21, 21 को एक, ठीक है। हासिल लेगा एक, 2, 2, 4, 5, 3, 8, 9, 9, 2, 11, यानी कि टोटल लड़कियों की संख्या आ गई है 110, ठीक है। अब हमें प्रतिशत निकालना है, ठीक है। किसका बोला था? बायोलॉजी का बोला था ना, बायोलॉजी विभाग में ना। तो बायोलॉजी वाले की संख्या कितनी है? 300 है। तो 300 जो है कितना प्रतिशत है? 1110 का, ठीक है। हमें ये देखना है।
तो 300 है, तो 1110 का कितना प्रतिशत है हमें निकालना है ना। एक जीरो से एक जीरो गएगा, ठीक है। और जो 311 है इसका निकालना पड़ेगा हमें। हम्म। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, 3 से करेंगे तो हो जाएगा क्या। 3 तिली का 9, 3 तिली का 9 हो जाएगा। और 3 सत्ते 21, ठीक है। 3 तिली का 9, 3 सत्ते 21 यानी कि ये कट गया। और आपका 3 दहा में 300 यानी कि ये 100 हो गया, ठीक है। आप 37 आ गया और 100 आ गया। 37 को अगर डिवाइड करेंगे किससे, चलिए। 3 तिली का 9 और 3 सत्ते 21 हो गया, ये तो आ गया। और 3 दहा में 30 और जीरो, ठीक है। चलिए, अब 37 और 100 को में से अगर देखेंगे तो कौन सा डिवाइड हो सकता है। चलिए, तो आपका 1000 हो गया, बटे में आपका हो गया 3700, ठीक है। अब इसको अगर डिवाइड करते हैं पूरी की पूरी बार, तो 3 तिली का 9 यानी कि 2 बार जाएगा, यानी कि दो कहीं दिया है क्या, अच्छा दो तो दिया गया है, 2 बार दिया गया है। 1000 को 37 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा हमें वो देखना पड़ेगा, ठीक है। 27 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, ठीक है। तो 27 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला जो दिया गया है राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 57 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर आपका क्या होगा, ठीक है। सभी विभागों को मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या के बीच अंतर बताना है, ठीक है। लड़कियों की हमें पता है, ठीक है। लड़कियों की कुल संख्या हमारी 1110 है, ठीक है। अब लड़कों की कुल संख्या निकालनी है, ठीक है। लड़कों की कुल संख्या हमें निकालनी है। तो लड़कों की संख्या देखिए, इसमें 80 है पहले वाले में, और दूसरे वाले में 200, यानी कि 80, 280, तो उसके बाद 100, 380, 380 में आपका 150, 380, 150, और ये कितना है 120, ठीक है। चलिए, 80 था प्लस 200 था प्लस 100 था प्लस 150 था प्लस 120 था, ठीक है। अब इन सबको जोड़ दीजिए। 380, 380 में 150 जोड़ देंगे और 120 जोड़ देंगे, तो आपका ये कितना हो जाएगा, पहले तो 70, यानी कि 200, 5 2 7, 270 तो ये हो जाएगा, ठीक है। 270 और 380 जोड़ देंगे, आपका हो जाएगा साथी 650, ठीक है। 650 हो गया। अब अंतर निकालना है, तो देखिए 1110 - 650 अगर निकाल देते हैं अंतर, तो आपका आ जाएगा साथी 460 का अंतर, ठीक है। तो आपका अंतर अंतर आ जाएगा 460, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 58 नंबर, सभी विभागों को मिलाकर लड़कों की औसत संख्या कितनी है, ठीक है। लड़कों की औसत संख्या हमें निकालनी है, ठीक है। औसत संख्या हमें निकालनी है, तो देखिए औसत सभी का हमें पता है। देखिए यहीं पे हमने निकाला था औसत लड़कों की कुल संख्या कितनी थी, 650 थी, ठीक है। 650 थी। कितने विभाग हैं, 5 है ना। एक संख्या, दो संख्या, 3 4 5, 5 है, ठीक है। तो 5 से इसको भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 शून्य यानी कि 130 जो इनकी औसत संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखा जाएगा, इसी के ऊपर है। आपका है 59 नंबर, 59 नंबर, एंथ्रोपोलॉजी विभाग में, एंथ्रोपोलॉजी विभाग के लड़कों की संख्या सभी विभागों को मिलाकर लड़कों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक है। देखिए, लड़कों की कुल संख्या हमें पता है 650 है, ठीक है। लड़कों की कुल संख्या तो हमें पता है कि 650 है, ठीक है। और एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी विभाग में लड़कों की कुल संख्या हमें पता है
पता नहीं है तो हमें दिया गया, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में लड़कों की कुल संख्या 100 है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी विभाग में लड़कों की कुल संख्या कितनी है? 100 है, ठीक है। तो प्रतिशत अगर हमें निकालना है कि 100 जो है 650 का कितना प्रतिशत है, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इससे इसको काट देंगे। तो अगर इसको 5 से काटेंगे तो हमारा 5 से कट जाएगा, ठीक है। चलिए, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, ठीक। और ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 ताई 15, 13 हो गया, ठीक है। यानी कि 200 बटे में 13, यानी कि 13 एकम 13, और तो बचेगा कितना? 7 बचेगा ना, यानी कि 70 बचेगा। 13 5 70 हो जाएगा, यानी कि 15 आपका आंसर आ जाएगा। क्या 15 आपका औसत आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया इसके बारे में? तो एंथ्रोपोलॉजी विभाग के लड़कों की संख्या जो है सभी विभागों को मिलाकर लड़कों की कुल संख्या का जो है 15% है लगभग, ठीक है। चलिए, 60 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन रहेगी आज की क्लास का, ये वाला। दर्शन विभाग की लड़कियों की संख्या का मनोविज्ञान की लड़कियों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है, ठीक है। दर्शन विभाग की लड़कियों का, ठीक है, लड़कियों की संख्या का मनोविभाग की लड़कियों की संख्या, ठीक है। दर्शन मनोविज्ञान, ठीक है। दर्शन में कितने हैं, मनोविभाग में कितने हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है। दर्शन में जो है लड़कियों की संख्या 140, और मनोविज्ञान में जो है 240, ठीक है। 140 240, 140 240, सही है ना? चलिए, 140 इसकी है और 240 इसकी है, ठीक है। अब अनुपात हमें निकालना है। तो 140 अनुपात 240, ठीक है। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 7 14, और 12 दूनी 24, यानी कि 7 अनुपात 12 आ जाएगा, ठीक है। 7 अनुपात 12 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की साथी यहीं पर पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो साथी अच्छी लगी है, पसंद आई है। तो अपना फीडबैक जो है क्लास के नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करके जाएंगे, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।